संगठन है। इसकी स्थापना एक अपनी संस्कृति का बचाव करने, स्वच्छ, हरे भरे, सुसंस्कारित और स्वस्थ भारत को सुनिश्चित करने के प्रयासों में निरंतर संलग्न रहने के लिए हुआ है। और संगठन का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग के लिए मानवाधिकारों और गरिमा को बहाल करने की कोशिशें हैं और लगातार जितने भी उपेक्षित लोग हैं, वंचित हैं, गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, उन सभी के लिए काम करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। और हम बहुत समय से देख भी रहे हैं, और ख़ासकर पर्यावरण को लेकर के भी उत्थान समिति ने जो है वो बहुत कार्य किया है, हिंडन महोत्सव के माध्यम से बहुत कार्य किया है। और ये जितने भी सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं, इनका भी मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं संस्कृति को सुनिश्चित बनाए रखना और साहित्यिक परंपराओं को सुनिश्चित बनाए रखना और इन संस्कारों को बचाए रखने का एक प्रयास है। ये नन्ही नन्ही बच्चियां आप अपने सामने देख रहे हैं, बातें हम फिर भी करते रहेंगे, इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं। और अब जो पेशकश हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अभी आपने परिचय किया रोमी माथुर जी से, तो रोमी माथुर जी जो हैं वो रिद्धिमा संगीत कला केंद्र से संबद्ध हैं और उसी रिद्धिमा संगीत कला केंद्र की ये पेशकश, ये गणेश वंदना, जिसमें ये जो बच्चियां हैं इनमें एक बिटिया है आद्या जैन, एक हैं कविता, एक हैं आद्या गुप्ता, एक हैं अरायना कौर और एक रविंद्र कौर। इन सभी के सहयोग से देखते हैं ये प्रस्तुति, और बच्चों के लिए तालियां ज़रा पुरजोर हो जाएं तो मज़ा ही आ जाए। सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते गणपतये
धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि अद्भुत, लाजवाब, शानदार, बेहतरीन पेशकश इन बच्चियों की। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी पेशकश। बशीर बद्र साहब कहते हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को अब चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को अब चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो बच्चों की ये जो पावन सोच है ना, ये जो जज्बा है, और पता है बच्चों को हमेशा ये तालियां ही याद रहती हैं। हमने ना वहाँ स्टेज पे परफॉर्म किया था ना, तो बहुत तालियां बजी थी। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता कि उन्हें क्या अवार्ड मिला, किस स्थान पर रहे, लेकिन तालियां कितनी मिली ये मायने रखता है। तो एक बार फिर से बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और अच्छा लगा, अब आप जुड़ने लग गए हैं आयोजन से, और जहाँ जितना जैसा आपको रिस्पांस करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है ना कि दर्शक जो होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं किसी भी आयोजन की सफलता के लिए। और जैसे युद्ध क्षेत्र में हम देखते हैं कि सेनानी जो होते हैं, जो युद्ध कर रहे हैं, उनका जितना योगदान होता है उतना ही योगदान उन व्यक्तियों का भी होता है जो जय घोष करते हैं। तो जय घोष करने वालों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप वो जय घोष करने वाले हैं यहाँ पर, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए और सबको प्रोत्साहित करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि आज का जो ये एक कार्यक्रम है, गांधी एक सोच, एक जागृति, जो है वो गांधी जी के 153वें जन्मदिन जो अभी 2 अक्टूबर को हमने मनाया, लेकिन गांधी जी को सिर्फ एक दिन तक हम सीमित नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले भी कहा कि गांधी जी सिर्फ एक सोच नहीं, सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। तो उनके लिए संगीत और नृत्य के माध्यम से उत्थान समिति ने मनाने का निर्णय किया है। न केवल संगीत और नृत्य के माध्यम से, बल्कि स्वच्छता की जानकारी दे करके, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बता करके, और आज सुबह जो है रैली भी निकाली गई। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा बाधित हुई, लेकिन फिर भी जज्बे में, जोश में, जुनून में किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। और ये इस तरह के आयोजन असल में कोशिश है कि गांधी जी का 153वां जन्मदिन जब हम मना रहे हैं, तो आज की पीढ़ी को किस तरह से उन्हें पुनः याद दिलाया जाए, उनके आदर्शों को, उनके मूल्यों को, किस तरह से नई पीढ़ी खुद को उनके साथ जोड़ सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से गांधी जी को पूजा जाता है, आज पूरे विश्व भर में हर जगह उनके स्टैच्यू हैं, उनके आदर्शों, उनके विचारों को जो है वो जगह जगह लिखा जाता है। तो अपनी ही पीढ़ी के लोग, अपने ही देश के लोग जो हैं, उन्हें कितना याद रख पा रहे हैं, उस मुहिम का एक हिस्सा है आज का ये आयोजन। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरा प्रयासरत रहेंगे कि सामाजिक जागृति और जागरूकता जो है वो लोगों में लाई जा सके, और कला रूपों का प्रचार भी किया जा सके। और इस सोच को अपने जहन में जो लेकर के आए और इतने दिन से लगातार जो अनथक प्रयास कर रहे थे, और मैं उन्हें वाकई सलाम करती हूँ कि वो निरंतर नवीन कुछ बेहतरीन करने की दिशा में लगे रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्थान समिति के जो चेयरमैन हैं सत्येंद्र सिंह जी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप समाज के लिए कितना जी रहे हैं, आप देश के लिए कितना जी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सत्येंद्र जी का ज़्यादातर समय जो है वो सामाजिक बदलाव में लगा रहता है। ज़्यादातर उनकी सोच जो है ऐसे आयोजनों को क्रियान्वित करने में लगी रहती है, और वाकई ये कमाल के प्रयास हैं। मैं उन्हें स्वागत भाषण के लिए आमंत्रण देना चाहूँगी इन पंक्तियों के साथ कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी का, जो निरंतरता में प्रयासरत हैं बदलाव के लिए। स्वागत है आपका। आदरणीय श्री अनिल अग्रवाल जी, सांसद जी, बड़े भाई, और गुरु जी पवन सिन्हा जी, देवेंद्र हितकारी जी,
बीके अग्रवाल जी, बीके हनुमान जी और भारत विकास परिषद के हमारे सभी साथी और बहुत से मेरे साथी हैं, सभी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस बारिश में भी इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए, बहुत परेशानी झेल करके, फिर भी आपको इस कार्यक्रम का पूरा आनंद आएगा। आपको कोई कमी नहीं रखी है कि किसी कार्यक्रम में आपको कहीं कोई आनंद ना आए। आपको हर तरह से मतलब कोशिश करिए कि कार्यक्रम को एक अच्छा रूप देने की। बाकी आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।